जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा नंबर एनालॉजी, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 से 10 किस प्रकार संबंधित है। यानी कि 5 से 10 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। तो चलिए, तो देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 तो आ जाएगा। तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26, यानी कि 26 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यह लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करने पर 25 होगा। इसका 5 का स्क्वायर करने पर 25 होगा। इसको आपस में गुना करने पर 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, और इसको आपस में गुना कर दिया जाए तो कितना होगा। 6 एकम 6 अनक्षक 54, यानी कि 54 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर हो जाएगा 54। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 32 से 6 कैसे आएगा। यानी कि 32 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क है 21 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन से इसको खेलना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऑप्शन से चेक किया जाए। तो देखिए पहले इसको पहला वाला को देखिए 3 दूनी के 6 होगा, यानी कि 32 है ना, तो इसको आपस में गुना करने पर 6 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर देखिए 21 कैसे आएगा। तो देखिए 5 का 20, यानी कि ये नहीं होगा। 7 21, यानी कि इसी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 91 से 19, यानी कि 91 से 19 कैसे आएगा। यानी कि लगता है कि इसको पलट दिया गया है, यानी कि एक पहले लिख दिया 9 से। तो चलिए इसको पलटते हैं। तो इसका हो जाएगा 63 का 36, यानी 3 पहले 6 बाद में। तो 36 हमारा ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए क्या लगेगा लॉजिक। तो देखिए यहाँ पर 9 से, यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 है और 1, यानी कि इसको पहले जोड़ दीजिए। 9 1 को जोड़ने के बाद हो जाएगा 10, और इसी को एक बार फिर से गुना कर दीजिए। 9 1, तो गुना करने के बाद कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। तो इसी को अब जोड़ दीजिए आपस में, यानी कि 10 9 19 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 19 है। तो चलिए 63 को भी करके देखते हैं ऐसे होता है या नहीं। तो पहले 63 को जोड़ लेंगे तो 6 + 3 तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए पहले अब इसको गुना करना है। तो 63 को आपस में गुना कर दीजिए, 6 × 3 तो हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 27। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए सही हो जाएगा। 27 आंसर इसका हो जाएगा, जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 111 से 112, यानी कि इसमें एक ऐड करने पर तो 112 आ रहा है। तो इसमें 116 में भी एक ऐड कर देंगे तो 117 आ जाएगा, यानी कि तो नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा, ऑप्शन में तो नहीं है। तो चलिए क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 111 जो दिया गया है इसी को आपस में गुना कर दीजिए, और जो आएगा उसमें जोड़ दीजिए। 111 में जोड़ दीजिए। यहाँ पर गुना करने के बाद 1 आया, तो इसको 111 में जोड़ देना है, तो 112 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 116 है, तो इसको पहले 116 तो लिख लेंगे,
और इसको आपस में गुना कर देंगे तो एक एकम एक हो जाएगा, 6 एकम 6 यानी कि 6 हो जाएगा। और 116 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 6 6 12 2 यानी कि 122 हो जाएगा, जो कि आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 57 जिस प्रकार 33 से संबंधित है, सॉरी यहाँ पर 57 जिस प्रकार 33 से संबंधित है उसी प्रकार 89 किससे संबंधित होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 57 से 33 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 57 से 33 तो 7×5 = 35 तो आ रहा है गुना करने पर आपस में, तो यहाँ पर 35 आ रहा है और यहाँ पर 33 है, तो इसको फिर से माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 को डिफरेंस ले लीजिए तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसको -2 कर दीजिए 35 में से तो आ जाएगा 33। तो चलिए ये लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं 89 पे तो लगता है या नहीं। तो 89 को आपस में गुना कर दीजिए, 8 गुने 9 9 72 हो जाएगा, और इसमें माइनस क्या करना है, और 8 में से यानी कि 9 और 8 का डिफरेंस 1 होता है, इसीलिए 1 को इसमें से भी घटाना है तो 71 हो जाएगा। 72 में से 1 गया 71, जो कि आंसर ए में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो रुका का रह गया। तो यहाँ पर देखिए 6 से 12 यानी कि 6 से 12 कैसे आएगा। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर भी 4 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें क्या लॉजिक है, 6 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 में यानी कि 36 के आधा करेंगे, 36 18, नहीं तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा, और इसी में पहले वाला संख्या को माइनस कर देना है यानी कि, तो हो जाएगा 12। तो चलिए ये लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं। पहले 4 के स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 16, अब 16 में आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6, अब 6 में 4 को घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पर तो लॉजिक नहीं लगेगा, तो 2 आंसर आ जाएगा जो कि नहीं है। तो चलिए ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए लॉजिक क्या है, तो चलिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर करने पर तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब करते हैं यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का 3 बार गुना करने पड़ता है 6 का क्यूब करने के बाद। देखिए तो 6 6 36, 36 6 का 216 यानी कि 216 होगा 6 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 216 को आपस में गुना कर दीजिए। 216 को आपस में गुना करने के बाद कितना आएगा, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 6 दूनी के 12 यानी कि 12 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर अब 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करने पर यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 तो हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी कि 64 आ रहा है। तो 64 को आपस में गुना करने पर हो जाएगा 6 चौका 24, तो 24 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है जो कि देखने में छोटा है लेकिन घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 यानी कि 5 में 2 से गुना करने पर तो 10 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16 में भी 2 से गुना कर दिया जाए तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32, तो 32 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये लॉजिक फेल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट
यानी कि दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए। 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इसको आपस में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर देखिए अब 16 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 16 का 2 बार गुना करने पर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इसको आपस में गुना करिए तो कितना होगा, तो 5 दूनी के 10, 10 छक 60, यानी कि 60 होगा, जो कि आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगेगा, 2 से 4 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। तो यानी कि 2 से 4 कैसे आएगा, 2 के स्क्वायर करने पर तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि 25 तो नहीं है ऑप्शन में, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए लॉजिक क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसी को माइनस कर दीजिए, यानी कि 8 में से 4 गया 4, यानी कि इसीलिए यहाँ पर 4 दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब करने पर 125 होगा, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है, और एक बार 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो खाली 25 होता है। तो इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 100। तो 100 है, ए आंसर में ए दिया गया है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 56 से 41 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 95 से किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो चालू है ना, तो यहाँ पर देखिए 56 से 41 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं 6 पचे 30, यानी कि जो 56 है इसको आपस में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 पचे 30, और एक बार इसको जोड़ दीजिए 56 को, यानी कि 56 को आपस में जोड़ दीजिए तो 6 5 11 हो जाएगा। तो इसको प्लस में लिख लीजिए 11, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 1 4, यानी कि 41 हो रहा है। तो अब इसको देखिए 95 को, अब 95 को आपस में, यहाँ पर देखिए 95 है, इसको आपस में गुना किया जाए तो 9 पचे 45 होगा, और इसमें एक बार 9 5 14 होगा, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 1 5, यानी कि 59 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो आंसर ये हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, और आज का यहीं पर एंड होता है सेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट